तकरीबन 1906 में सबसे पहले मुगलिया दौर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद मजंग में पराठे लगना शुरू हुए। तब ये जो मजंग था ये एक गांव था जिसको पंजाबी ज़बान में पिंड भी कहते हैं। ये 1906 में सादा पराठा और चाय होती थी। तब जो हमारे मौजूदा वक़्त के मालिक इनके जो दादा थे तो वो काम करते थे। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद सेठ मोहम्मद अकरम ने इस कारोबार को संभाला। तो सादा पराठा, आमलेट और साथ में चाय और लस्सी का काम उन्होंने शुरू किया। और 1975 के बाद फिर आलू का पराठा और मूली का साथ में ऐड हुआ। और हिस्ट्री ये भी बताती है कि 1990 में कीमा और चिकन और आलू अंडे के पराठे का इजाफा हुआ। जो वक्त के साथ साथ अब जितनी भी सब्जियां होती हैं उन सब्जियों के पराठे लगाए जाते हैं। और कीमा, चिकन, चीज़ वक्त के हालात के साथ साथ जो जो चीज़ें आना शुरू हुई हैं उनके पराठे हम लोग लगा रहे हैं। जो भी सब्ज़ी होती है सीज़न के हिसाब से हम उस सब्ज़ी का पराठा लाजमी बनाते हैं। हमारे जितने भी कारीगर हैं ये सारे पुराने कारीगर हैं, तो पराठे हमेशा लगते ही रहते हैं। लेकिन हफ्ता और इतवार को ज़्यादा रश होती है। रमज़ान में इफ्तारी से सहरी तक का एहतमाम होता है, तो सहरी के अज़ान के बाद हम लोग होटल बंद कर दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके पराठे बहुत टेस्टी हैं और मज़ेदार हैं। मैं रेगुलर यहाँ आता हूँ पराठे खाने के लिए और वीकेंड पे अपनी फैमिली को भी साथ लेके आता हूँ। इनके हर पराठा बहुत अच्छा है। चिकन वाला पराठा, चिकन चीज़ पराठा, साथ लस्सी होती है, रायता होता है, बोडल होती है, 24/7 सर्विस है इसकी। पराठे इतने टेस्टी होते हैं कि बहुत दूर से लोग इधर से खाने आते हैं। आप जब कभी भी आए इधर माशाल्लाह रश लगा होता है। और शॉप का नाम भी माशाल्लाह मजंग पराठा ही है।